Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying admission of a partner or some partners. And इसके अंदर हम revaluation of assets and reassessment of liabilities पढ़ेंगे. Assets revalue किया जाता है, liability reassess किया जाता है. Liability के भी revalue नहीं किया जाता. Value of assets at the time of admission of a partner may be different from that book values. जैसे बुक में लैंड दे रखा है 5 लाख, आज के डेट पे हो गया 25 लाख. Because with time the value of assets may increase or decrease. Similarly the amount of liabilities may be different from those in the books. बुक में जो लिखा है उससे ज्यादा हो सकता है. It is possible that some assets or liabilities are not recorded in the books. कुछ एसेट है जो कि बुक में बैलेंस शीट, बुक मतलब बैलेंस शीट में लिखा नहीं है. लायबिलिटी भी हमने किससे खरीद के गुड्स भूल गए पैसे देने के लिए. द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पेबल, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर पेबल आर ब्रॉट टू देयर प्रेजेंट वैल्यूज, एडमिशन का दिन का वैल्यूज, with a purpose that the incoming partner is not at an advantage or disadvantage because of the change in value. जो न्यू पार्टनर आएगा बाद में एडमिशन का नेक्स्ट डे देख रहा है हो गया एडमिशन, उसके अगले दिन देख रहा है कि एसेट लायबिलिटी का वैल्यू बदल गया है. वो बोलेगा अरे ये हो क्या हो गया, एसेट का वैल्यू घट रखा है तो लॉस होगा, बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा. तो लायबिलिटीज में वैसे ही है, अगर लायबिलिटी कम हो गया तो न्यू इनकमिंग पार्टनर को फायदा होगा, अगर बढ़ गया तो उसको लॉस होगा. तो इसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज ये हमेशा पुराना पार्टनर का है, और ये भी पुराना पार्टनर है तो उनका है प्रॉब्लम है. न्यू पार्टनर का इसमें कुछ लेना देना नहीं है. एडमिशन के बाद जो भी होगा वट एवर विल बी हैपनिंग वो उसका शेयर होगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है ना. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज is adjusted through an account titled revaluation or profit and loss adjustment. Increase in the value of assets and on recording of unrecorded assets and decrease in the amount of liabilities are credited to revaluation account. तो asset liability का वैल्यू जो बढ़ता घटता है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट होता है. इंक्रीज, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट होगा, तो क्रेडिट होगा. एंड अल्टरनेटिवली ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. एसेट डिक्रीज होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम लिखेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, और लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा. ये तीनों डेबिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में. और एसेट इंक्रीज होगा, लायबिलिटी घटेगा, और कोई लायबिलिटी बिल्कुल नील हो जाएगा तो ये हमारा इनकम होगा, तो क्रेडिट साइड में आएगा. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है चैप्टर 2 में. तो द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आइदर गेन और लॉस. इफ द क्रेडिट साइड इज बिगर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड लॉस, और लॉस इफ डेबिट साइड इज बिगर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो प्रॉफिट यहाँ पे होगा, अगर डेबिट साइड बड़ा है तो लॉस यहाँ पे होगा. डेबिट मतलब ज्यादा खर्चा हो गया. तो गेन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो करेंट अकाउंट. For increase in the value of assets, assets account debited to revaluation. देखो assets account debited to revaluation account. For decrease in the value of asset, revaluation account debited to individual assets account. एक एक करके इकट्ठे नहीं होता, हर asset का अलग अलग वैल्यू हम देखते हैं. Then third, for increase in the amount of liability, liability बढ़ गया तो revaluation account debited to liability account. अगर liability बढ़ गया तो आपके लॉस हो गया, तो दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट. इंडिविजुअली एक एक करके एसेट लायबिलिटी होता है. पर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी आपका गेन हो गया तो लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में बाय लायबिलिटीज. पर
अकाउंटिंग ऑन रिकॉर्डेड एसेट, एसेट था हम भूल गए थे लिखे नहीं, एक जेरॉक्स मशीन भूल गए थे, तो जेरॉक्स मशीन को भूल गए तो जेरॉक्स मशीन अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, यानी ऑन रिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन। फॉर अकाउंटिंग फॉर ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी था लिखा नहीं है तो अभी हमें देना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन टू ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन टू ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी। मैं जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज P&L adjustment account also at this stage। इसी केस में देखो क्या क्या होगा। At this stage revaluation account will show either gain or loss। If total of the credit side exceeds total of debit side, it is a gain and the entry is, अगर credit side बड़ा हो गया तो प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो करेंट अकाउंट। इफ द डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड then it is revaluation loss, the entry will be old partners capital account debited to revaluation account, old partners capital account debited to revaluation account। when revaluation account is prepared, asset and liabilities are shown in the balance sheet of the new firm at the revised new values unless the partners decided to continue showing them at old values। जहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस केस में अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है तो बैलेंस शीट में न्यू रिवैल्यूड वैल्यू में एसेट लायबिलिटी अपीयर करेंगे। अगर पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि ओल्ड वैल्यू में दिखाएंगे तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का जर्नल एंट्री करके G2S, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का एंट्री करके, प्रॉफिट का लॉस का सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करके हम इसको ओल्ड वैल्यू में दिखाएंगे। ये मैंने आपको चैप्टर 3 में डिस्कस किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसको बार बार देखो। ओनली वन विल अपीयर एट ए टाइम, मतलब आइदर ओल्ड वैल्यू में अपीयर करेगा और न्यू वैल्यू अपीयर करेगा। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जर्नल एंट्री देके ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 50,000 आर टू बी रिकॉर्डेड, तो रिवैल्यूएशन में बाय में आएगा। ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर 1500, इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन टू ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी या सन्ड्री क्रेडिटर्स। सप्लायर कौन होता है? जो गुड्स जिससे खरीदते हैं, जिससे गुड्स खरीदते हैं वो सप्लायर होता है, वो क्रेडिटर होता है, उसको सन्ड्री क्रेडिटर भी बोलते हैं। और जिसे मशीन खरीदेंगे तो क्रेडिटर पर मशीनरी करेंगे, उधार में पैसे नहीं दिया। देन एक क्रेडिटर पर 6,000 नॉट पेबल इज टू बी रिटर्न बैक, एक क्रेडिटर को 6,000 देना था, देंगे नहीं, हमारा तो इनकम हो गया। बाय सन्ड्री क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। आप हमेशा ऐसे एग्जाम में टी बना देना रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो ऐसे पेन रख के पेंसिल में इसको बना दो, फिर इसको मिटा दो, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। अगर आपको एक टी फर्म का अकाउंट बना के कर लोगे तो लेजर से जर्नल सोचने में इजी रहता है। यू नीड नॉट हैव टू ग्राइंड दिस आउट, इसको रट्टा मार के याद नहीं करना है, आपको यही से टी से आपको सब मिल जाएगा। नोट में गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 54,500। कैसे? रिवैल्यूएशन क्रेडिट से डेबिट रिवैल्यूएशन को माइनस कर दो दोनों को, तो दिस माइनस 54,000 प्लस 6,000, ये दोनों को ऐड करो, 1,500 माइनस करो, यानी डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट रिवैल्यूएशन से डेबिट रिवैल्यूएशन को माइनस करो, ये दोनों को ऐड करो, 5400 माइनस करो, 54,500 आया। इसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर पार्टनर का नाम दे रखा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, यहाँ पे दे नहीं रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के खाली यही तो एंट्री कर सकते हैं, आगे नहीं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मैं कुछ केसेस डिस्कस करूंगा कि इसका एंट्री कैसे होगा। तो इंपोर्टेंट केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड द एडमिशन ऑफ मनोज, ए पार्टनर, इन द जर्नल ऑफ लीना एंड रोहित। लीना रोहित
ओल्ड पार्टनर है, इनका रेशियो 1:1 होगा, है नहीं। और रोहित, इनका मनोज का एडमिशन हो रहा है, वो कितने शेयर का आ रहा है वो बताया नहीं। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000, तो रिवैल्यूएशन के बाई साइड में आएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, बुक वैल्यू 20,000, तो 20,000 बढ़ा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। देन ये दोनों हो गया। देन थर्ड, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। तो बुक वैल्यू 50,000 है, 50,000 में 100% वैल्यू होता है, 50,000 को हम 100% लेंगे, 100% वैल्यू इज 50,000। तो इट इज इंक्रीज टू अप टू 20% एक्स्ट्रा, तो इसका 20% होता है 10,000। तो फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन 10,000, देखो फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन 10,000, इट इज अप टू। अगर लिखा था रिवैल्यूड बाय 120%, तो 60,000 होता है, इसका 120% होता है 60,000, 12 5 जा 60। देन स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू 18,000, तो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो स्टॉक 18,000 का है, इट इज अंडर वैल्यूड। ये बैलेंस शीट में अपियर कर रहा है, अंडर वैल्यूड है 10%, यानी 90% के लिए ये 18,000 है, तो 1% के लिए 1,800, 1% के लिए 2,000, और 100% के लिए पूरा वैल्यू कितना होगा, इट इज 20,000। तो 20,000 10% लेस करके 18,000 दिख रहा है। तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ाएंगे, द लैंग्वेज इज अंडर वैल्यूड, तो 2,000 बढ़ाएंगे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 2,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। तो हमने इसका 4 तक कर लिया, 5 करते हैं। 5 से देखो, दिस इज 5, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा सारे। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू 22,000, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पेंसिल रख के यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, तो स्टॉक 22,000 का है, 22,000 10% ओवर वैल्यूड है, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110, तो 2,000 आ गया, 1% के लिए 2,000 इंटू 100% के लिए 20,000, तो 20,000 का 22,000 दिख रहा है, तो डिक्रीज इन स्टॉक 2 में आएगा। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 2,000, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 2,000, ये देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखा है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड, एक्चुअल वैल्यू इतना था, और 100% में कितना आएगा, 100 बाई 110, 2,000 1% के लिए है, इसको 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 आएगा, तो 20,000 का स्टॉक 22,000 दिख रहा है, तो टू स्टॉक 2,000 कर देंगे। देन 6, मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर 25,000, बुक वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर 20,000, तो मार्केट में जो वैल्यू हो गया 25, तो वो बढ़ गया, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर्स आएगा इंक्रीज इन स्टॉक बाय में, कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन, कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन 5,000। देन मशीनरी इज टेकन बाय लीना 80,000, बुक वैल्यू 60,000, लीना ने 20,000 बढ़ाई और ले ली, तो लीना जो बढ़ाई है तो बढ़ने वाला वैल्यू 20,000 है, 60,000 का मशीनरी को उसने ले लिया 80,000 में, तो बाय मशीनरी 20,000, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, और जो लीना ले रही है उसका जनरल एंट्री ऐसे होगा, लीनास कैपिटल अकाउंट, देखो लीना ले गई तो इट विल बी लीनास कैपिटल टू मशीनरी, लीनास कैपिटल टू मशीनरी, लीना ले गई, ले जाना एक अलग सा चीज होता है, पहले कंप्यूटर को बढ़ाया तो बाय कंप्यूटर्स करके, फिर उसको ले गया तो लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी को बढ़ाया 20,000, फिर लीना ले गई, तो लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, लीना मशीनरी लेकर आएगी तो मशीनरी टू लीना, असेट जब आ रहा होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसी रूल के हिसाब से होगा ट्रेडिशनल मेथड में। देन 8th,
1/3 of the machinery is taken by Rohit for 30,000 and balance is revalued at 57,000. Book value 72,000. तो 72,000 से 30,000 माइनस करो, इट इज कमिंग 42,000. 42,000 का 57,600 हो रहा है, तो बढ़ रहा है 15,600. तो बढ़ रहा है मशीनरी. तो रिवैल्यूएशन के बाय में मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. और रोहित ले गया 30,000 का, तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी. जैसे लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, जैसे रोहित कैपिटल अकाउंट मशीनरी 1/3 ले लिया. 1/3 का वैल्यूएशन होगा नहीं, 1/3 माइनस करके जो बच गया 72,000 में 42, उसका इसके साथ कंपेयर करोगे. देन कम्स, ये दोनों हो गया. देन 9 out of the amount of insurance premium debited to profit and loss account 5,000 to be carried forward आज प्रीपेड इंश्योरेंस. तो प्रीपेड इंश्योरेंस रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा. तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट का इंक्रीज इन एसेट प्रीपेड क्रेडिट में आएगा. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम या प्रीपेड एक्सपेंसेस बेस्ट होगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. Then a debtor expenses of revaluation of 5,000 paid by Lina. Lina partner है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लीनास कैपिटल अकाउंट. ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लीनास कैपिटल अकाउंट. एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन का लीना पे कर रही है. तो दिस वाज द 10th एंट्री. और 11th का, ए डेटर हुज ड्यूज 14,000 रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर पेड 10,000 इन सेटलमेंट. एक 14,000 का डेटर था, लास्ट ईयर हमने उसको राइट अप कर दिया था, यानी बैड डेट हो गया था. इस साल उसने ही पेड 10,000. अगर लिखा है ही विल पे, ही प्रॉमिस टू पे, तो कोई एंट्री नहीं होगा. तो मियर प्रॉमिस टू पे विल हैव नो एंट्री. अगर उसने पैसे दे दिया तो उसका एंट्री पक्का हम करेंगे. जो एंट्री करेंगे तो दैट विल बी लाइक दिस. अगर 10,000 पे करेगा तो उसका एंट्री ऐसे होगा. That is revaluation account debited to Linas capital account 5,000. ये तो ऊपर वाला का एंट्री हो गया. तो डेटर 14,000 का 10,000 दिया, इसका एंट्री देखो. कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. पैसे दे दिया, पेड, बैड डेट रिकवर्ड. और बैड डेट रिकवर्ड रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में आएगा क्योंकि हमारे इनकम हो गया. तो बाय बैड डेट रिकवर्ड, उसका एग्जैक्ट इंग्लिश होगा बैड डेट रिकवर्ड. पैसे मिला, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन. आप ये बैड डेट रिकवर्ड को कैंसिल नहीं कर सकते. डेबिट क्रेडिट कैश टू रिवैल्यूएशन नहीं लिख सकते. आपको बढ़ाना है वैल्यू, देन करना है. देन रोहित जो 1/3 लिया था 30,000 प्लस 57,000 वैल्यूएशन, टोटल से 72,000 माइनस करोगे तो 15,600 आएगा. और इसके बारे में इन्होंने इंपोर्टेंट नोट दे दिया. इंपोर्टेंट नोट आप पढ़ सकते हो. 2-3 इंग्लिश इसका है कि जो आपको हमेशा दिक्कत करेगा, मैं इसको समझा देता हूं. ये दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स जो कि बोर्ड में आपको याद रखना होगा. आप अगर कॉलेज का सबसे मेन होता है कॉलेज का एंट्रेंस, उस टाइम आपको लैंग्वेज द इंग्लिश जो कि हर एक लाइन और वर्ड का मीनिंग निकालना होगा. इसमें होता है ऑल डेटर्स आर गुड मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, हेंस शुड बी क्रेडिटेड और रिटर्न बैक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, डेटर है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेटर 1 लाख लेस प्रोविजन 5,000. क्वेश्चन बोल दिया डेटर्स आर ऑल गुड, लर्न द इंग्लिश. डेटर्स आर ऑल गुड या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड. तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन, ये जर्नल एंट्री होगा. तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ेगा. बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्या है? फर्स्ट डिडक्ट बैड डेट फ्रॉम डेटर्स एंड देन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड द बैलेंस डेटर्स. एक्सेस बैड डेट ओवर ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी debited to revaluation account. In addition, provision for doubtful debt should also be debited to revaluation account. मतलब अगर बैलेंस शीट में
ये इधर ही अगर कोई बैलेंस शीट में इधर दे रखा है, देखो मैं क्वेश्चन समझा दूंगा तो ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। मधु विद्या पार्टनर्स, इनका फर्नीचर 5 लाख है, स्टॉक 3,50,000 है और डेटर्स 4,05,000 है, क्रेडिटर्स 1,50,000 है। गायत्री इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5, ओल्ड रेशियो 1:1 होगा, बताया नहीं तो। स्टॉक वाज रिवैल्यूएटेड 2,50,000, स्टॉक पहले था 3,50,000, 2,50,000 हो गया तो 2 स्टॉक 1 लाख, ये आपको समझ में आ गया होगा 2 स्टॉक। क्रेडिटर्स 37,500, क्रेडिटर था कितना, क्रेडिटर वाज वैल्यूड एट 1,50,000, क्रेडिटर्स ऑफ 37,500 आर नॉट लाइकली टू पेड, गेन हो गया बाय क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन डिक्रीज इन लायबिलिटी। डेटर्स 5,000 हैज बिकम इरिकवरेबल, तो बैड डेट, तो लिखोगे टू डेटर्स अकाउंट, या यू कैन चेंज द इंग्लिश, यू कैन राइट डाउन टू बैड डेट। डेटर इरिकवरेबल, डूब गया तो बैड डेट हो सकता है, बैड डेट हो गया। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू प्रोवाइडेड एट 10%, तो जो डेटर आपके थे पहले 4,05,000, उससे जो बैड डेट हो गया तो उसको माइनस करो, आएगा 4 लाख, उसका 10% होगा 40,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 40,000। तो आपके स्टॉक डेटर, इसको बैड डेट का इंग्लिश यूज कर सकते हो। तो आपके क्रेडिट साइड, अभी डेबिट साइड बड़ा है और बैलेंसिंग फिगर होते फर्नीचर, तो वो कैसे आएगा। मधु शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 75,000, जो मधु का शेयर का लॉस 50,000 है, मधु का, ये दोनों इक्वल पार्टनर है 1:1। अगर मधु का 50,000 होगा तो विधि का भी 50,000 होगा। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मधु का 75, विधि का 75, टोटल 1,50,000 आया। तो इसको टोटल करके इधर लिखो और इससे ये तीनों को माइनस करके जो आएगा दैट इज टू फर्नीचर अकाउंट 42,500, यानी फर्नीचर डिक्रीज हो गया, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट में डिक्रीज इन एसेट यहां लिखते हैं और इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर लिखते हैं, तो इसका रिवर्स इधर लिखते हैं। तो फर्नीचर 42,500 रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस हो गया तो फर्नीचर का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, फर्नीचर का ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है, इससे 42,500 माइनस कर दो, यू विल बी फाइंडिंग 4,57,500। क्वेश्चन बोल रहा है रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितने होगा, यही देखो, कैलकुलेट द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, इस टाइप का क्वेश्चन आजकल आएगा, बल्कि 1 मार्क के लिए भी आएगा, 3 नंबर के लिए भी आएगा, 4 नंबर के लिए भी आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस, यही सब आएगा। Then comes your next illustration 43. स्वाति सुरभि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2, न्यू शेयर इनका ये हो गया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन्वेस्टमेंट वर 40,000, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय स्वाति एंड सुरभि इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आधा ले गए तो 40,000 का आधा ले गए 20,000, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड एट 25,000, तो बाकी बच गया 20,000 का 25,000 में वैल्यूएशन हो गया। स्वाति शेयर इन द प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन इज 3,000, तो प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन स्वाति का 3,000 है, तो 3,000 है 3/5 शेयर के लिए, तो स्वाति का शेयर 3 है और इनका टोटल दोनों का शेयर 5 है, तो दिस इज 5,000, तो प्रॉफिट इनका 5,000 था, ये देखो 5,000 प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, तो इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ ना 5,000। या आप ऐसे कर सकते हो कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स आर रिवैल्यूड एट 25,000, तो 40 का हाफ तो ले चुके हैं 20,000 में, 40 से 20 माइनस करो आया 25 में रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो 5,000 बढ़ गया, तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स, इट मीन्स स्वाति एंड सुरभि आर टेकन इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, 20,000 को आधा आधा करके ले लिया, उनका रेशियो नहीं दे रखा है, या 3:2 में ले लिया, 3:2 में ले लिया। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय स्वाति 12,000 एंड सुरभि 8,000,
3/5, 2/5. Aarti and Bharti are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Sarthi, new partner, and decided to new profit sharing ratio 3:3:2. At the time of admission of a Sarthi, debtor and provision for doubtful debt were 95,000 and 10,000. और डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर्स सारे गुड हो गए, तो रिवॉल्यूशन के बाई साइड में लिखोगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवॉल्यूशन 10,000, एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये फिनिश हो गया। फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करके जो प्रॉफिट हुआ उसको आरती भारती में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। Profit on revaluation transfer to old partners in old profit sharing ratio. Then next come your question number 45. तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट तीनों बन रहा है। तो आई डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास कि जहां पे हमें सब कुछ बनाना है। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू फर्म का बैलेंस शीट आफ्टर नया पार्टनर का एडमिशन के टाइम पे जो होता है, आई डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो जो कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो टुडे दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशंस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, देखना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड स्टडिंग फ्रॉम अस टीम एजुकेट।